6 नंबर में देखिए हमारे पास एक पॉइंट है जिनका नाम ए है और यह पॉइंट वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है। देखिए जैसा-जैसा बोला गया है वैसा-वैसा हम लोग क्या करते हैं, वृत्त लेते हैं और इस पे एक स्पर्श रेखा आप जानते हैं कि एक पॉइंट को छू करके निकल जाना चाहिए। ये हमारा एक भोला-भाला स्पर्श रेखा है। इस पॉइंट का नाम आप चाहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हम लोग रख लेते हैं। देखिए वृत्त के केंद्र से और इस पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा, ई वाले पॉइंट को, इन्हीं का नाम आपको ए रखना है यहाँ पे और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप वृत्त का रेडियस बताइए। देखिए रेडियस बहुत सीधा बन गया है, इनको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। हाँ, मतलब ठीक है, चलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है ये आपका जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखिए हाइपोटेनस है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसका नाम ओ रख लीजिए, इसका नाम आप ए है तो बी रख लीजिए। देखिए 5 का जो स्क्वायर होगा, जो कर्ण स्क्वायर है, ये लंब स्क्वायर, ओबी स्क्वायर और आधार स्क्वायर 4 के स्क्वायर के इक्वल टू होगा। तो ये होगा आपका 25 माइनस 16, सो डायरेक्ट हटा दिए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो जो यहाँ पे आंसर होने वाला है हमारा ओ से बी, अर्थात जो रेडियस होगा, किसका रेडियस होगा, सर्कल का जो रेडियस होगा वो आपका ये आपका 3 सेंटीमीटर होने वाला। 7 नंबर में हमारे पास 2 संकेंद्री वृत्त है। संकेंद्री वृत्त का मतलब एक ऐसा वृत्त, मतलब एक नहीं 2 ऐसा वृत्त जिनका सेंटर एक ही पॉइंट हो और उनमें एक की रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, दूसरा का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए एक छोटा सा वृत्त है ये हमारा, अंदर में एक बड़ा सा वृत्त है ये हमारा। देखिए जो बड़ा वृत्त है ना, सबसे पहले इसको सेंटर मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट सेंटर है। तो ये जो छोटका त्रिज्या है ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए ये आपको सवाल में ही दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जीवा खींचते हैं। किसका जीवा? बड़े वृत्त का जीवा। तो जीवा के बारे में आप जान लीजिए। जीवा का मतलब होता है कोई एक लाइन जो वृत्त को 2 भाग में कट कर दें, मतलब 2 वृत्त के 2 मतलब पॉइंट को छू करके निकलता है, उनको हम लोग जीवा बोलते हैं। अब बोलिएगा महाराज क्या है कि एक जो पॉइंट सेंटर से होके जो जाता है जिनको हम लोग व्यास बोलते हैं, तो व्यास को भी तो जीवा कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, व्यास को भी आप जीवा कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात आप याद रखेंगे कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इनको थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो बड़का वृत्त है इनका एक जीवा खींचते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है ये लाइन का नाम रख दिया जाए। ए से जो बी है ये बड़ा वाला वृत्त का एक जीवा है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा-सा मतलब ए से जो बी है वो वृत्त कौन-सा, बड़ा वाला वृत्त का एक जीवा है। जीवा इसीलिए है क्योंकि 2 पॉइंट को मतलब छू रहा है, एक ए है, एक बी है। लेकिन यही लाइन ए से बी छोटा वाला वृत्त के लिए स्पर्श रेखा भी है। मान लेते हैं कि एक ही पॉइंट पे यहाँ पे छू रहा है, इस पॉइंट का नाम पी है। ये जो सेंटर है इसका नाम ओ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। अब देखिए अगर आप इसको भी मैच कीजिएगा तो ई भी आपका रेडियस ही होगा। सेंटर से बड़का वृत्त पे आप आ रहे हैं तो रेडियस ही होगा ना, तो ई भी तो आपका 5 ही होगा। यही देखिए छोटका जो वृत्त है ये आपका 3 सेंटीमीटर है। एक देखिए यहाँ पे एक, अगर आप इस रेडियस को भी मैच कर देते हैं तो ई भी आपका रेडियस हो जाएगा ओ से ए। तो जो हमें फाइंड करना है वो है कि ए बी जो जीवा है इनकी लंबाई कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है हमारे क्वेश्चन में। देखिए आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम है ओ पी बी। ओ पी बी में एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों है? क्योंकि यही एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो जो 5 का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएंगे 3 के स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा पी बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बी स्क्वायर। देखिए इतना झोल-झाल में नहीं करना है, सीधा हम यहाँ पे लिखते हैं आपको पी बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप क्लास 10th में है तो इतना तो आप समझ ही जाइएगा। वर्गमूल मतलब इसका निकल जाएगा, तो ये आपका 4 आ गया। तो ये आपका 4 आ गया। लेकिन देखिए हमको पूरा ए से बी निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, अब अगर आप ही निकालिएगा यहाँ से यहाँ, कहाँ से, ए से पी तक निकालिएगा तो ई भी आपको 4 सेंटीमीटर निकलने वाला है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि देखिए जो कर्ण है ई भी यहाँ 5 है, ई जो है ई भी यहाँ 3 है, तो ये भी तो आपको 4 ही आ जाएगा। तो 4 आ गया तो 4 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप एक लाइन लिखिएगा कि पी भी 4 निकला है तो ए से पी भी आपको 4 ही निकलेगा और जो हमारा ए से बी है वो आपको निकल करके आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इनको नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और आपको सिद्ध करना है कि ए बी, उसमें आप ऐड कर दीजिए सी डी, ये इक्वल टू होना चाहिए ए डी प्लस बी सी के।
तो सबसे पहले आप एक छोटी सी बात को जानते होंगे कि देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वृत्त है और वृत्त का ही एक सेंटर है और कोई एक बाहर में एक पॉइंट है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप जो स्पर्श रेखा खींचिएगा, यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा जाएगा, ये स्पर्श रेखा जो है ये आपको दोनों मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। अगर ये 5 है तो इनको भी 5 होना पड़ेगा, ये अगर 15 है तो इनको भी 15 होना पड़ेगा। एक पॉइंट से जब भी कोई आप मतलब 2 स्पर्श रेखा खींचिएगा तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डी आर एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, तो देखिए डी से जो आर होगा, डी से जो एस होगा वो बराबर होगा, ये डी से जो आर होगा और डी से जो एस होगा ये बराबर होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है और एक ही बिंदु डी से खींचा गया है। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि जो डी आर है यहाँ पे डी से आर ये आपका इक्वल टू हो जाएगा डी से एस के। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा बी और पी को, इस वाले पॉइंट को, बी पी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू का। यहाँ पे आप लिखिएगा बी पी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यू का। उसके बाद आप ध्यान से देखिए जो आपका सी आर है, सी आर यहाँ पे है, इस कोना पे सी आर और सी क्यू ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ई आपका हो जाएगा सी आर बराबर सी क्यू और फिर आपका जो बच गया ए एस और जो ए पी के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इनको शॉर्ट कर लिया जाए। जो हमारा सी आर है, सी आर तो हो गया, ए से जो पी है वो आपको इक्वल टू हो जाएगा ए एस के। देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, इनको आप चाहे तो 1 मानिए, इनको चाहे तो 2 मानिए, इनको अगर आप चाहे तो 3 मानिए, इनको आप चाहे तो 4 मानिए। देखिए सब समीकरण के LHS और RHS को जोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ही वाले साइड को जोड़ेंगे LHS को, तो ई हो जाएगा आपका DR, जोड़ दीजिएगा BP, फिर आप जोड़ का साइन दीजिएगा, लिखिएगा CR और फिर आप लिख दीजिएगा AP ई इक्वल टू हो जाएगा आपका DS। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इधर कर देते हैं, DS ऐड कर दीजिए किसको, BQ को, फिर आप CQ लिख दीजिए और फिर आप AS लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए तो DR और CR को ध्यान से देखिए, इस फिगर को हम थोड़ा सा यहाँ लाते हैं। आप देखिए D से R और CR दोनों को हटा करके हम लोग D से C एक ही बार में लिख देंगे। ये दोनों को हटा दीजिए और इसके जगह आप लिख दीजिए DC और ये आप यहाँ पे जोड़ का साइन दे दीजिए। BP और AP को देखिए तो यही है आपका B से P, यही है आपका A से P, इस सब को हटा करके आप एक ही बार में लिख दीजिए AB और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका DS और AS को फिगर में ध्यान से देखिए तो DS AS को हटाइए और आप सीधा लिख दीजिए A से D लिख दीजिए, या DA भी लिख सकते हैं लेकिन AD लिखिए जैसा कि वहाँ सिद्ध भी करना है। और उसके बाद देखिए BQ और CQ में जो Q वाला पॉइंट है इनको हटाइए, सीधा आप इसको BC लिख दीजिए, दोनों को मिला करके। यही हमें सिद्ध करना है, जो इतना इक्वल टू क्या है DC प्लस AB इक्वल टू आपका AD प्लस BC होना चाहिए। 9 नंबर में देखिए हमारे पास एक लाइन है जिनका नाम XY है और ये लाइन साधारण लाइन नहीं है, ये स्पर्श रेखा है। यहाँ पे भी हमारे पास X डैश Y डैश एक लाइन है, ये भी आपको स्पर्श रेखा है। उनके बाद हमारे पास एक सर्कल है जिनका सेंटर आपको O दिया गया है और इसके अलावा हमारे पास एक और महान स्पर्श रेखा है जिनका नाम आप AB इस फिगर में देख सकते हैं। यही है A और नीचा वाला है B, ये भी एक महान स्पर्श रेखा है। अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं कि O से C वाले पॉइंट को ना थोड़ा सा मैच कर देते हैं इस पॉइंट को। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्या, हमारे पास ना 2 त्रिभुज है। कौन कौन सा आप हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मानिए कि एक फिगर को ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आपका है POA और एक और आपका इनके बगले में है, वो क्या है AOC आप लिख दीजिए, त्रिभुज AOC। देखिए इस दोनों त्रिभुज में हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो ये है कि O से जो P होगा ये आपका इक्वल टू हो जाएगा O से C के। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। यहाँ पे कोष्ठ डाल करके आप दे दीजिएगा कि दोनों रेडियस है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। यहाँ पे आप पूरा स्पष्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि एक साइड तो कॉमन ही है, O से A इक्वल टू आपका O से A, ये कॉमन साइड है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो पॉइंट A है, पॉइंट A से एक जो स्पर्श रेखा ऐसे करके खींचा गया है P तक और पॉइंट A से एक स्पर्श रेखा C तक खींचा गया है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि A से जो P है ये इक्वल टू है आपका A से C के। अब तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। एक त्रिभुज में अगर तीनों साइड बराबर है तो आप लिख दीजिएगा कि दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग सम है। इसीलिए त्रिभुज थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, इसीलिए हमारे पास जो त्रिभुज है कौन सा POA ई आपका हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज AOC का। अब आप याद कीजिए कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है यही कोण जो होगा ना वो यही कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसीलिए कोण
ए जो होगा वो आपको इक्वल टू हो जाएगा AOC का। एंगल देना नहीं भूलिएगा, एंगल AOC। देखिए इस सेम कहानी हम लोग ये नीचा में जो त्रिभुज बन रहा है वो इनमें भी कर सकते हैं। देखिए नीचा में 2 त्रिभुज और बन रहा है, कौन-कौन सा? देखिए हे एक तो आपका ये है, एक छोटा वाला, इसके अलावा आपका एक ये है। इस दोनों त्रिभुज में अगर आप सेम कहानी को अप्लाई करते हैं तो आपको भी ई वाला एंगल हे इस एंगल के बराबर आ जाएगा। तो उतना झोल-झाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइन लिख दीजिएगा सिमिलरली। सिमिलरली और जो हमारा एंगल है, कौन-कौन सा एंगल हो जाएगा आपका? थोड़ा-सा हम लोग इस फिगर में हाँ, यहाँ पे देखिए BOQ एंगल कौन-सा? यहाँ पे सिमिलरली लिख दीजिएगा। सिमिलरली BOQ एंगल देकर के लिखिएगा BOQ, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा COB के, एंगल COB के। सेम कहानी अप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा और इस वजह से ये बराबर होगा। उनके लिए एक ही शब्द अच्छा है कि आप सिमिलरली करके आगे बढ़ जाइए। अब आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, यहाँ पे देखिए कि ये जो है ना वो लाइन है, P से Q तक एक लाइन है और लाइन पे जो एंगल बनता है ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। तो कहने का सीधा मतलब है इस सब एंगल देखिए वही एंगल है, इस सब एंगल को अगर आप जोड़िएगा तो आपको 180 के इक्वल टू होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं POA, ये आपका इसमें आप ऐड कर दीजिए कौन सा एंगल AOC और इसमें आप ऐड कर दीजिए एंगल BOQ, इसमें ऐड कर दीजिए COB, ये सब मिला करके 180 होगा। 180 होने के पीछे का जो वजह है वो सिंपल है कि कोई भी लाइन है तो इस लाइन पे आपको 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग थोड़ा-सा क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि आपका AOC एक एंगल है, ये इस एंगल को ध्यान से देखिए, AOC क्या है? एक एंगल है। तो हम लोग ऐसा करेंगे जहाँ-जहाँ POA है वहाँ AOC देंगे, इसको आप हटा दीजिए और इसकी जगह आप दे दीजिए एंगल AOC और इसमें जोड़ दीजिए एंगल AOC, तो आपको ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि आपको BOQ करके एक एंगल है, हम लोग क्या करेंगे इनको भी हटा देंगे क्योंकि BOQ जो है वो COB के बराबर है। तो इसको आप हटा दीजिए इसको और यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल COB और यहाँ पे एक एंगल तो COB है, ये है COB इक्वल टू आपका 180 डिग्री। देखिए AOC सब जानता है कि 2AOC हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। COB है, COB ये भी वही होगा COB, इक्वल टू हो जाएगा आपको 180। अब थोड़ा-सा ये असली गुना भागा है। देखिए यही दो को कॉमन ले लीजिएगा तो ये बच जाएगा एंगल AOC अब प्लस एंगल COB और इस सब में से 2 हम बाहर निकाल लिए हैं तो ये आपको हो जाएगा 180। यही 2 को इस साइड भेजिएगा तो एंगल AOC अब प्लस एंगल क्या हो जाएगा COB, ये सब मिला कर के आपको 90 हो जाएगा। 180 में 2 से भागा तो देना पड़ेगा, ये 2 इधर गुना में है। अब आप एक बार फिगर को आखिरी बार देख लीजिए, AOC और COB कहाँ है? ये देखिए यही है AOC, यही वाला एंगल और आपको COB यही वाला एंगल है। ये दोनों एंगल को ही मिला करके AOB एंगल बना है। थोड़ा-सा क्वेश्चन को भी देख लीजिए, AOB एंगल है यहाँ पे है। तो ये दोनों एंगल को हटा देंगे, इस दोनों एंगल को हटा देंगे और इनके जगह हम लोग इस सब के जो फादर है AOB इनका नाम रख देंगे और यही आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। हम क्या करते हैं थोड़ा-सा इनको शॉर्ट कर देते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको सिद्ध करना है कि कोई मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है, वो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, उनका संपूरक होता है। संपूरक का मतलब समझ लीजिए कि जब 2 गो कोण है उनको जोड़िएगा, अगर उनका मान 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये कोण इस कोण का संपूरक है या नहीं तो ये कोण इस कोण का संपूरक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास 60 डिग्री है, इसमें 120 डिग्री जोड़िएगा तो ये 180 आ जाएगा। तो कहने का ही मतलब हुआ कि 60 डिग्री का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री और 120 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा आपको 60 डिग्री। इतना बात अगर आप समझ लिए हैं तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर जा सकते हैं। देखिए हमने एक वृत्त यहाँ पे लिया है और हम लोग क्या करते हैं इनका स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्पर्श रेखा है, थोड़ा-सा ये टेढ़ा हो रहा है। देखिए हाँ, अब की बार हो जाएगा। यही एक स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा आप ऐसे करके खींच लीजिए। मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा है, एक ही पॉइंट को छोड़ा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। देखिए सर्कल है ना, कहीं न कहीं इनका सेंटर होगा। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर है। इसका नाम ओ रख लीजिए। ये इसको अगर आप मैच करते हैं तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। इसको भी अगर आप मैच करते हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। तो इस पॉइंट का नाम कुछ रख लिया जाए, मान लीजिए पी है, यानी तो ऐसा करते हैं ए के साथ बी अच्छा लगता है, तो ये बी है और ये आपका सी है।
ध्यान से देखिए कि ये एक चतुर्भुज बन रहा है और हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि स्पर्श रेखा को अगर रेडियस से मैच कीजिएगा तो ये भी 90 डिग्री, स्पर्श रेखा को रेडियस से मैच कीजिएगा तो ये भी 90 डिग्री। तो थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेते हैं इनको। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज को सिंपली आप ऐसे लिख दीजिएगा, चतुर्भुज ABOC में, ABOC में जो हमारा एंगल है, एंगल ए तो ये आपका एंगल, हाँ, उनके बाद देखिए एंगल बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लंब है। एंगल जो ओ है ये आपका ओ हो जाएगा और एंगल जो आपका सी है ई तो ई भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 90 डिग्री लिखिए। तो दुनिया में कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उनके जो हर एक एंगल का योग होता है वो आपको 360 डिग्री के इक्वल टू होता है, यही 360 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल ओ ई, इसमें आप जोड़ दीजिए 180, यही जो 90 है, 90 को जोड़िएगा, ये आपको हो जाएगा 360। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर आपका हो जाएगा 360 माइनस 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। कहने का सीधा सा मतलब है कि एंगल ए जो है इस फिगर में देखिए यही एंगल जो है और एंगल ओ जो है यही एंगल जो है, ये दोनों को मिला करके आप देखिए 180 हो गया है। तो जब दो कोण को आप जोड़िएगा उनका मान 180 हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए है वो ओ का सप्लीमेंट्री है, जो ओ है वो ए का सप्लीमेंट्री है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड।